दुर्गति, मोक्ष, प्रेम, तीनों का कारण मन ही है। जो मन विषयों के ध्यान और चिंतन में, विषयों के संकल्प विकल्प में है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। जो मन अमना हो चुका है, चिंतन रहित हो चुका है, संकल्प विकल्प रहित हो चुका है, वो मोक्ष को प्राप्त है। जो अखंड चिंतन परायण है, प्रभु के नाम रूप चिंतन में डूबा हुआ है, वो प्रेम को प्राप्त है। मन की तरंगों को मारना ही साधना है। कभी मन वैराग्य प्रधान होता है, कभी मन भोग प्रधान होता है, कभी मन योग की तरफ भागता है, कभी मन नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा, नाम, कीर्ति, यश, वैभव की तरफ भागता है। इसकी तरंगों को मार मार करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित करना, यही साधना है। थोड़े दिन उपासक एक पद्धति से चलता है, जहां थोड़ा भजन एकत्रित हुआ, मन एकांत की मांग की, फिर भटक जाता है। बहुत काल तक सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक एक रहनी में रहा जाए, तब वो सिद्ध पुरुष होता है। ये मनमाने आचरणों से भगवत सिद्धि नहीं मिलती है। 4 दिन सेवा, 4 दिन वैराग्य, 4 दिन भ्रमण, 4 दिन एकांतवास, इससे नहीं होता। एक पद्धति से, कम से कम 12 वर्ष एक पद्धति से तो चले, तब वो परिपक्व अवस्था मानी जाती है। ज्यादा बुद्धि चलाने वाला परमार्थ से भ्रष्ट ही होता है, परमार्थ में सिद्ध नहीं होता। बुद्धि को हरि गुरु चरणों में बेच दे, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कहते मेरे में मन और बुद्धि लगा दो, बस मेरे को ही प्राप्त हो जाओगे, मेरे में ही वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। मन बुद्धि लगाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपकी एक दिनचर्या होगी, बड़ी नियमावली, सुदृढ़ दिनचर्या, और वो बहुत काल तक एक जैसी दिनचर्या, तब जाकर के मन और इंद्रियां हाथ में आती हैं। नहीं, इंद्रिय और मन की गुलामी ये होता है। कभी वैराग्य प्रधान मन हो रहा है, कभी योग प्रधान हो रहा है, कभी भोग प्रधान हो रहा है। ये सब विक्षेप है, अपने प्रेम मार्ग के ये विक्षेप है। अंतर से एक दिनचर्या में अपने पास 1 मिनट समय नहीं। ये प्रभुमय दिनचर्या जो कटती है, इसी से परिपक्व अवस्था, निर्विकारता, प्रपंच शून्यता, ये जागृत हो जाती है। क्योंकि प्रपंच का टाइम नहीं है। स्वतंत्र मन कभी खूब भजन में लगा तो कभी भोगों में लगा, कभी प्रपंच में बैठ करके अच्छा लग रहा है, नाम यश कीर्ति के लिए उपाय, कभी एकांत में भगवान की तरफ। इसकी गति ऐसी है, इसको एक रस स्थिति में लाना पड़ेगा। जो रे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद कहो कश। फिर ईश्वर जीव का भेद नहीं रह जाता जब एक रस स्थिति आती है। और एक रस स्थिति के लिए बहुत काल तक, दीर्घ काल, लंबे समय तक आपकी एक जैसी दिनचर्या, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जहां हम दर्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, वहीं दर्शन के लिए खड़े हैं। जिस समय हम उठ रहे हैं उस समय उठ रहे हैं। जिस समय हम जो पाठ कर रहे हैं उसी समय ठीक पाठ हो रहा है। जो हमारी दिनचर्या है वो लंबे समय, कम से कम 12 वर्ष तक एक जैसी दिनचर्या, तब वो सिद्ध पुरुष की स्थिति में आने लगता है। यहाँ 50 वर्ष हो जाते हैं, व्यतीत करते हैं साधना में, और स्थिति पाई भर की नहीं आ पाती। क्यों? कभी 10 घंटे भजन, कभी 10 मिनट भजन, कभी 10 दिन भजन नहीं, ऐसे सिद्धि नहीं होती। उपासक को चाहिए कि एक निष्ठा वाला बने, एक नियमावली वाला बने। जितने सिद्ध पुरुष हैं उनके चरित्र पढ़कर देख लीजिए, उनके नियम बड़े जोर के रहे हैं। जो गुरु प्रदत्त नियमावली है बड़ी जोर की रही, किसी भी स्थिति में उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। यहां तक कि ठाकुर जी ने आदेश किया तो भी नियम नहीं तोड़ा। पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी जब वयोवृद्ध हो गए तो श्री गिरिराज महाराज साक्षात रूप धारण करके श्री कृष्णचंद्र के रूप में सनातन गोस्वामी जी से कहा कि बाबा अब तुम्हारी देह हमारी परिक्रमा करने लायक नहीं रह गई, इसलिए वहीं से प्रणाम कर लिया करो, मैं मान लूंगा तुम्हारी परिक्रमा। बोले जो आज्ञा प्रभु। दूसरे दिन फिर पहुंच गए।
ठाकुर जी ने कहा कि आप फिर बाबा आ गए परिक्रमा में। तो कहा जय जय हमसे रहा नहीं जाता, जब तक कदम चल सकते हैं तब तक आपके समीप आऊंगा। तब ठाकुर जी ने लकुट चिन्ह, चरण चिन्ह, गाय के खुर का चिन्ह, बंशी, ये चिन्हित करके गिरिराज जी की शिला में दिया और कहा इसकी 4 परिक्रमा लगा लिया करो, तुम्हें गिरिराज जी के परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाए, तुम्हारा नियम पूर्ण हो जाएगा। आज भी वो श्री राधा दामोदर जी में शिला विराजमान है। नियमावली, जो नियम लिया उसको बहुत काल तक निभाया, तब परिपक्व अवस्था आती है। यहाँ 4 दिन सत्संग सुना, 4 दिन नहीं आए, 4 दिन ये दिनचर्या, 4 दिन वो दिनचर्या, ऐसे नहीं चलता। और ये सब होता है विषय सेवन के कारण। अगर ब्रह्मचारी है और लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो दिनचर्या में फर्क पड़ ही नहीं सकता, उसको चैन ही नहीं मिलेगा। चाहे बुखार हो, चाहे जो भी कष्ट हो, वो अपनी दिनचर्या में दिखाई दे। हम देखते हैं विषयी पुरुषों में इतनी दम नहीं कि दिनचर्या निर्वाह कर सके। जिद्दी स्वभाव, हठी स्वभाव, निश्चयी स्वभाव, तब माया पर विजय प्राप्त की जाती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सौख्यानाम सौख्यमेतन मधुरतरमिदं वर्यं माधुर्यतोपि स्वाश्चर्यानामिदं स्वत् अद्भुतं मखिल श्रेयसां श्रेयेतत् दिव्यानां दिव्यमेतत् सदखिल चिज्योतिषां ज्योतिरेतत् यद वृंदारण्यनाम स्फुरति रसमयम् राधिका कृष्ण धाम। ये जो श्री श्यामा श्याम का निज महल है, इस धाम का नाम श्री वृंदावन है। ये श्री वृंदावन धाम भूतल पर प्रकाशित है। माथुर मंडल, ब्रज 84 कोश, उसमें विराजमान ये श्री वृंदावन धाम है। ये वृंदावन धाम सौख्यानाम सौख्यमेतन, सब सुखों में श्रेष्ठ भगवत सुख, और भगवत सुख में भी सर्वश्रेष्ठ प्रेम सुख, ये प्रेम सुख प्रदान करने वाला वृंदावन है। ये सुखों में सर्वश्रेष्ठ महासुख प्रेम सुख प्रदान करता है। जीव को भगवत प्रेम प्रदान करता है, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करता है। ये मधुरतर मिदम वर्यम माधुर्य तोपी, जो महामधुर रस है उसमें भी ये श्रेष्ठ प्रियालाल के नित्य विहार रस का, नित्य विहार रस का अधिकारी सहचरी भावापन्न महापुरुष ही है। जहां खंडनाधर करत परिरंभन चत जघन दुकूल उर्नख पात तिरीछी चितवन दंपति रस समतूल वे भुज पीन पयोधर परशत वाम दृशा पिहार बसनन पीक अलक आकर्षित समर श्रमित सतमार। ये जो स्वरूप है नित्य विहार का, बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम संग लाग रही अंग अंग मनोभिरामिनी बदन ज्योत मनोमयंक अलक तिलक छवि कलंक छपत श्याम अंक मनो जलद दामिनी विगत वास हेम खम मनोभुवंग बेनी दंड पी के कंठ प्रेम पुंज कुंज कामिनी जैसी शोभित हरिवंश नाथ सात सुरत आलसवंत उरज कनक कलक राधिका सुना। ये जो स्वरूप है, ये जो विहार है, ये यहां प्रवेश प्यारोडुम क्षमते न अच्छी सुखादि नाम तु ध्यानगम यन्नारदादे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणय के विज्ञ मत्रास्ति किंचित परमम रहस्यम। जो इन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी रहस्य है, वो अपने लोगों का उपासना का केंद्र बन गया। वो हमारे घर की बात है। ये जो इनके लिए दुर्लभ बात कही गई, वो हमारे घर की बात है। ये हमारी पर्सनल बात हो रही, हमारी स्वामिनी जी की बात, हमारे लाल जी की बात हो रही। तो कह रहे सर्वाश्चर्या नाम इदम स्वाद्भुतम, सर्वाश्चर्य में अद्भुत जो रस है उसका भी अद्भुत रस है। सर्वाश्चर्य में भगवान है, भगवान का अद्भुत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, यहां तक कि कांता रस, उसका भी महाअद्भुत रस। ये सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम का तत्सुख सेवन, किंचन मात्र सुसुख वांछा नहीं, बोले बड़ा अद्भुत रस ये वृंदावन प्रदान करता है। समस्त दिव्यानाम दिव्य में तत्, दिव्य रसों का भी ये दिव्य है। सदखिल चिद
चिद ज्योतिषाम ज्योतिरेतत्, चेतन अचेतन सबसे अलग चिदानंदमय रस है। इसलिए हे भाई, इस महादिव्य वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास स्वीकार करो। कभी मत छोड़ो वृंदावन का आश्रय। ना वास हो पावे तो कोई बात नहीं है, जहां हो वहीं से वृंदावन की उपासना करो, वृंदावन का नाम रटो, वृंदावन को प्रणाम करो, वृंदावन को अपना आश्रय दाता मान लो, इसी से काम हो जाएगा। वृंदावन महामंगल मोद स्वरूप है, महातेजो स्वरूप है, सुखों को भी सुख प्रदान करने वाला, माधुर्य का भी माधुर्य। इसलिए वृंदावन का आश्रय दृढ़ कर लो। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे कि जिसको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन का आश्रय मिला, और यहां तक कि अगर किसी विशेष कृपा से वृंदावन वास मिल गया हो, तो तज के वृंदा विपिन को और तीर्थ जे जात, छाड़ी विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। जो महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम को छोड़ करके और तीर्थों में जाते हैं, तो मानो ऐसी बुद्धि हो गई कि विमल चिंतामणि का त्याग कर कौड़ी उठाने के लिए जा रहे हैं। अरे प्रियालाल का निज महल है, यहाँ की एक कण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये ब्रजरज है, ये वृंदावन है, यहाँ प्रियालाल खेलते हैं। यहाँ प्रियालाल के जो प्रेमियों का आंसुओं से अभिषिक्त किया हुआ भाव है, वो यहाँ पड़ा हुआ है। इसमें लोटो तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। ये प्रेम भाव से अभिषिक्त भूमि है। इस भूमि में जो लोटे तो प्रेम युक्त हो जाए, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। श्री वृंदावन प्रेम धाम है। इसीलिए कह रहे हैं तजिकै वृंदा विपिन को और तीर्थ जे जात, छाण विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, मान सरोवर और भी हमारे सैकड़ों की संख्या में कुंड हैं। अगर इनका आचमन और स्नान हो जाए तो विश्व में कोई ऐसा पवित्र तीर्थ नहीं जो इनकी समानता कर सके। गिरिराज महाराज की तलहटी की पावन रज की समानता कोई नहीं कर सकता। ब्रज 84 कोस की रज परम पवित्र करने वाली, कहां भाग के हम जाएंगे? यही केदारनाथ आके रह रहे हैं, यही बद्रीनाथ रह रहे हैं, यही सारे तीर्थ रह रहे हैं हमारे ब्रज मंडल में। हमें कहां भागने की जरूरत है? अगर कहीं बुद्धि काम ना करे और धाम को छोड़कर और तीर्थों की यात्रा करे, तो मानो चिंतामणि को छोड़कर कौड़ी उठाने जा रहे हैं। छाड़ी विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात, पाई रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डारी, यह माया श्री कृष्ण की, मोह्यो सब संसार। वृंदावन रूपी रतन को पाया लेकिन चिन्हार नहीं हुई, क्योंकि जौहरी नहीं मिले। रतन की पहचान जौहरी करता है। वृंदावन रसिक रूप जौहरी का संग नहीं हुआ तो वृंदावन रूपी रतन नहीं पाया। मिला पर छोड़ दिया। क्यों? बोले भगवान श्री कृष्ण की ऐसी विचित्र माया है कि पूरे संसार को मोहित किए हुए है। श्री धाम वृंदावन भी उनको साधारण तीर्थ या नगर जैसा लगता है। अरे महामहिम वृंदावन में एक बार प्रवेश हो गया तो नरक नहीं जाओगे। एक बार आकर बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। एक बार ब्रज 84 को उसमें किसी पावन तीर्थ में अवगाहन कर लिया, ये सब महामंगलमय सर्व पाप नाशक। ऐसे आचमन किया, जल छिड़का, पाप नष्ट हो गए। राधा कुंड, श्याम कुंड, मान सरोवर, मानसी गंगा, ये सब महान पवित्र कुंड सरोवर है जिनमें प्रियालाल अवगाहन करते हैं। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दिशत नहीं, यह माया कर रूप। माया का पर्दा हमारे नेत्रों में है। यद्यपि नेत्र हैं, फिर भी वो नेत्र नहीं जिनसे हम वृंदावन को देख सकें। प्रगट ये जगत में वृंदावन विराजमान है, बड़ा अनुपम है, महामहिम है, पर माया का पर्दा चढ़ा है हमारे नेत्रों में, इसलिए हमें माया दिखाई दे रही, वृंदावन नहीं। दिव्य कुंज निकुंज जिनमें प्रिया प्रीतम गलबहियां देकर विहरण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, ये वही वृंदावन है। नेत्र भी हमारे हैं पर माया का पर्दा चढ़ा है।
यही भजन बल से माया का पर्दा जो हटा दिए तो दिव्य वृंदावन दिव्य लीला में प्रवेश पा गए। वृंदावन को जस अमल जिहि पुराण में नाही, ताकी बानी परोजिनी कबहू श्रवणनी माही। जिस ग्रंथ में, जिस पुराण में हमारे प्रियालाल की लीला, श्री वृंदावन कुंज निकुंज यमुना रस रानी, इनकी महिमा वर्णन नहीं है, उस पुराण की चर्चा हम कभी कान में सुनना नहीं चाहते। ध्रुवदास जी कह रहे हैं हमारे कानों में वो बात कभी न पड़े जिसमें प्रियालाल न हो, वृंदावन न हो, यमुना रस रानी न हो, वृंदावन की महिमा शोभा गुण रूप लीला इनका वर्णन न हो, वो बातें हमारे कानों में कभी न पड़े। वृंदावन को जस सुनत जिनके नाहि हुलास, तिनको परस न कीजिए तजि ध्रुव तिनको पास। वृंदावन की महिमा सुनते हुए जिनका हृदय उल्लसित नहीं होता, प्रियालाल की बात सुनते हुए जिनको रोमांच नहीं होता, क्यों? क्योंकि वृंदावन और प्रियालाल से अपनापन नहीं है। ऐसे लोगों का स्पर्श न करे, स्पर्श करने से भजन तेज की हानि हो जाती है। जैसे अपवित्र भोजन पाने से, अवैष्णव के हाथ से भोजन पाने से भजन तेज नष्ट हो जाता है, भजन करने का उत्साह और भजन का प्रभाव क्षीण हो जाता है। ऐसे ही जो प्रियालाल से विमुख जन है, प्रियालाल के शरणागत नहीं, धाम के प्रति अपनापन नहीं, नाम जपते नहीं, ऐसे लोगों का स्पर्श करके हम अपना तेज नष्ट करते हैं, अपना प्रभाव नष्ट करते हैं जो भजन से प्रकाशित होता है। इसीलिए हमने महापुरुषों को देखा, वो कभी किसी का स्पर्श नहीं करते, दूरी बना के रखते हैं। कोई गले लगना चाहे तो गले नहीं लगते, और जब संत जन, भगवत प्रेमी महात्मा जन, तो दौड़ कर गले लगते हैं, हृदय से लगते हैं, क्योंकि हमारा सगा संबंधी वही है जो प्रियालाल से प्यार करता है, जो प्रभु से अपनापन करता है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी सुहृद हैं, सुसेव्य हैं, वो वही हैं जो भगवान के प्रेमी हैं, जो भगवान नाम जप करते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं। तिनको प्रश्न कीजिए तजि ध्रुव तिनको पास। उनका संग, उनका स्पर्श त्याग देना चाहिए जो भगवत विमुख हैं। ये ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हम गर्मी में प्राणायाम प्रारंभ करें तो बाएं स्वर से करेंगे, ये चंद्र स्वर कहा जाता है। बाएं स्वर से अगर आपकी क्षमता है, बताया था कि 10 नाम, जो नाम या जो मंत्र 10 बार या 5 बार, जितनी क्षमता है, क्योंकि उसका दूना रोकना होगा। आराम से बाएं स्वर से हम कह रहे 3 बार मंत्र जपते हुए प्राणवायु को खींचिए, आराम से खींचिए। ना आवाज होनी चाहिए, ना बहुत जोर का खिंचाव होना चाहिए, बहुत सहज मुद्रा में, और फिर रोक लीजिए। जितना खींचा है उसका दुगना रोक लीजिए। फिर बिना किसी तरह भरभराहट के आराम से जितने में खींचा था उतने से, वैसे निकालने की जो पद्धति है वो बहुत धीरे से है, एकदम भार से न छोड़ दे। फिर दाएं से खींचे, फिर रोके, फिर बाएं से निकाले। अगर सर्दी का समय है तो दाहिने से शुरू करें, दाहिने सूर्य नाड़ी कही जाती है। ऋतु के अनुसार ये बहुत स्वास्थ्य लाभदायक और प्राणों को सूक्ष्म कर देता है, और भजन में बहुत रति होती है, और भूख प्यास पर इससे विजय प्राप्त होती है। ये स्वयं अनुभव किया हुआ है। 90 प्राणायाम करते थे। जैसे गंगा किनारे अपना भोजन है, न वस्त्र है, सर्दी गर्मी बरसात सब सहना है, तो इसी प्राणायाम के बल से सहा जाता था। पसीना आ जाता था भीषण सर्दी में। जिस समय प्राणवायु रोककर 90 प्राणायाम किए तो पूरी शरीर में पसीना छलछला जाता था, और एक अमोघ शक्ति, बिना भोजन के एक बल। आश्चर्य मानोगे, कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी गंगा जल से पुष्टता बनी रहती थी। और प्राणायाम निराश, हताश, उदास ऐसे कभी नहीं होने दिया। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और प्राणों का संयम करने के लिए और अन्न को पचाने के लिए जरूरी है थोड़ी देर व्यायाम और थोड़ी देर प्राणायाम। अगर शरीर स्वस्थ है तो जहां चाहो वैसे रोक सकते हो, शांत एकदम। फिर कह रहे हैं मन को निसंकल्प करने के लिए किसी एक बिंदु पर या नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखी जाए। 10 मिनट से शुरू करो,
5 मिनट से शुरू करो। शांत और ऐसे करोगे, आंख मुंदने न पावे केवल नासाग्र, दोनों आंखों की दृष्टि यहां होनी चाहिए। और यहीं पर लिखो राधा नाम बार बार शांत। फिर देखो आपको कैसे एकाग्रता बढ़ती है। अगर आपके मस्तक पर दर्द होने लगे तो परेशान मत होना, ये अभ्यास ना होने के कारण थोड़े दिनों में बिल्कुल समान हो जाएगा। जैसे कोई दंड बैठक नहीं मारता और दंड बैठक शुरू करे तो 2-4 दिन दर्द करेगा शरीर, फिर वो अभ्यास में आ जाएगा। या फिर किसी एक बिंदु पर कहीं एक बिंदु निश्चित कर लो, बराबर उसे देखता रहे, इससे बहुत एकाग्रता प्राप्त होती है। एकाग्रता, प्राण संयम, शरीर चंचलता रहित, तो मन निश्चित संकल्प विकल्प रहित होने लगेगा। साधना का फल है बिना इच्छा और संकल्प के कितने मिनट कितने सेकंड तुम्हारा मन रहा। देखो, बिना इच्छा के, कोई इच्छा नहीं है, कितने सेकंड तुम्हारा मन रहा, कितने मिनट तुम संकल्प रहित रहे, इच्छा रहित रहे। जांच करो अपनी। हर उपासक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब हम साधन में बैठे हैं तो ये तो देखें कि कितना अंतराय मन संकल्प विकल्प और इच्छा रहित होता है। बोले 1 घंटा हो गया, कोई इच्छा नहीं हुई, कोई संकल्प विकल्प नहीं हुआ। जांच करो, मिनट निकलना मुश्किल होता है जिनकी साधना ठीक नहीं है। फौरन कोई संकल्प कर लेगा, कहीं भाग जाएगा। और जिनकी साधना तो घंटों निकल जाएंगे, कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई स्फुरना ही नहीं। जब तक मन संकल्प विकल्प ना छोड़ दे तब तक पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम, नासिकाग्र दृष्टि, इससे होगा प्राण सूक्ष्म, शरीर चंचलता रहित और मन संकल्प विकल्प रहित। ये मोक्ष मार्ग का पथिक, जो भगवत मार्ग का पथिक जरूर होना चाहिए। ये दिनचर्या जरूर होनी चाहिए। काम की चोट से घायल चित्त जब साधक का इधर उधर चक्कर काटते हुए भागे तो उसको सहारा नहीं मिलना चाहिए काम का। चलो उस व्यक्ति के पास चलते हैं, या वो क्रिया कर लेते हैं, या वो दृश्य मोबाइल में देख लेते हैं। कोई भी सहारा ना मिले तो चक्कर काट के वो 1 सेकंड में फिर आ जाएगा आपके पास। अगर कोई सहारा है बस वहीं चला जाएगा, फिर आपको विचलित कर देगा। मोबाइल खोलो या कोई क्रिया करो या किसी व्यक्ति के पास चलो, कोई सहारा अगर है तो फिर मन आपके वश में नहीं होने वाला। काम की चोट से घायल चित्त जब साधक का इधर उधर चक्कर काटता है तो उसे कोई सहारा नहीं मिलना चाहिए। जैसे जल जहाज का पक्षी उड़े और उसे कोई अन्य बैठने को लिए ना मिले तो पुनः वहीं आकर बैठ जाएगा, ऐसे ही मन पुनः साधन में लग जाएगा। और अगर सहारा मिल गया तो भ्रष्ट कर देगा। जहां जहां तुम्हारा मन जाए वहां वहां से उसे लौटाकर धीरे धीरे अपने लक्ष्य में लगावे, प्रभु के चिंतन में, प्रियालाल के चिंतन में लगावे। जब साधक निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता है तो जैसे ईंधन अग्नि में ना डाला जाए तो अग्नि कुछ समय बाद शांत और बुझ जाती है, ऐसे विषय भोग ना दिया जाए तो मन और जनेंद्री ये शांत हो जाए। पर शांत हो गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम विजयी हो गए हो। अगर फिर घास डाल दोगे तो फिर उसमें अग्नि जल उठेगी। अभी वो शांत हुई है, पूरी बुझी नहीं है। बुझती है परमात्मा प्राप्ति के बाद। जहां परमात्मा साक्षात्कार हुआ तो नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष को फिर ये झूठे विषय फंसा नहीं सकते। थोड़े ही समय में साधक का चित्त शांत हो जाता है। जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, चित्त एकाग्र हो जाता है, उसी समय ब्रह्मानंद भगवदानंद का स्फुरण होता है। जहां ब्रह्मानंद का स्फुरण हुआ तो निज सुख बिन मन होए की थी। अब निज सुख मिला, अब मन कभी उसका बाहर नहीं जाएगा। ब्रह्मानंद भगवदानंद का जो ही स्फुरण हुआ, अब मन बाहर नहीं जाएगा। कब हुआ? फिर एक बार ध्यान से सुन ले, बहुत सुंदर साधना की बात है। जब तक मन संकल्प विकल्प नहीं छोड़ता तब तक भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होता। इसके लिए शरीर का चंचलता रहित होना, बार बार ऐसे 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 चंचलता रहित होना, दृष्टि का गंभीर लक्ष्य पर, किसी बिंदु पर या नासिका के अग्रभाग पर,
पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम के द्वारा प्राणों को सूक्ष्म कर लेना। अब काम की चोट से घायल हुआ चित्त साधक का इधर उधर जहां भटकता है, उसे कोई सहारा नहीं मिलना चाहिए, तो वो वहां से लौटकर धीरे धीरे बार बार जाएगा और लक्ष्य में आ जाएगा। और जब साधक निरंतर ऐसा अभ्यास करता है, केवल उसे विषय संयोग ना मिले, तो ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, ऐसे ही विषय सेवन ना होने पर उसका मन शांत हो जाता है। जब काम वासनाएं स्फुरण होना बंद हो जाती हैं, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब चित्त में भगवदानंद का स्फुरण होता है, ब्रह्मानंद का स्फुरण होता है। अब कभी उसके अंदर वासना नहीं जगेगी, क्योंकि ब्रह्मानंद का जहां सुख मिला, भगवदानंद का सुख मिला, अब मन झूठे विषयों में नहीं जाएगा। विरक्त को चाहिए कि जब वो अर्थ से, काम से और साधारण धर्मों से विरक्त हो गया है, तो पुनः इनका कभी जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लोक धर्म का, अर्थ का, काम का त्याग करके ही तो हम विरक्त हुए हैं। यदि सेवे तान भिक्षु स वै वांतास्य पत्रपहा, धर्म का भी त्याग, अर्थ का भी त्याग, काम का भी त्याग, वो मोक्षावलंबी है, वो प्रेम मार्गी है, तो उसके लिए अब कोई नहीं। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग कर तो वैरागी हुआ है। जिन्होंने विरक्त होने के समय अपने शरीर को मृत्युग्रस्त जाना, विष्ठाक्रमी राख बन जाएगा ये जाना, तो फिर वो इस शरीर को सुख कैसे देने लगे, इस शरीर का सेवन कैसे करने लगे। ये चारों नष्ट हो जाते हैं। जो गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म के कर्म का त्याग कर देता है, वो नष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर देता है, वो नष्ट हो जाता है। जो वानप्रस्थ गांव में, घरों में रहने लगता है, वो नष्ट हो जाता है। इंद्रिय लोलुप सन्यासी जो भोगों के भोगने में, तो वो नष्ट हो जाता है। ये चारों आश्रम के कलंक हैं, और ये ढोंगी हैं, और ये पाखंड करते हैं। इन मूढ़ों की बड़ी दुर्गति होगी, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रही। जो कर्म त्यागी गृहस्थ है, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी है, और वानप्रस्थ गांव में रहता है, और सन्यासी होकर इंद्रिय लोलुप है, ये चारों ढोंगी हैं, चारों कलंकी हैं, चारों अपने परमार्थ से रहित मूढ़ गति को प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करके वासनाओं को निर्मूल करना, यही सन्यास धर्म है। आत्मज्ञान प्राप्त करके निर्वासनिक होना, यही सन्यास का लक्षण है। अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा को जब जान लिया, तो फिर भोगों की तरफ कैसे वृत्ति, विषयों की इच्छा कैसी, भोक्ता भाव कैसा, ये इंद्रिय लोलुपता, शरीर का पोषण बैरागी सन्यासी को त्याग देना चाहिए। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर एक रथ है और 10 इंद्रियां इस रथ में जोते हुए घोड़े हैं, और मन इन इंद्रियों को वश में करने वाली लगाम है। अर्थात घोड़ों को जैसे वश में करने वाला लगाम, ऐसे मन लगाम। शरीर एक रथ है, 10 इंद्रियां इसके घोड़े हैं, और मन घोड़ों की लगाम है, और ये विचरते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इनका सारथी है बुद्धि, बुद्धि है सारथी। चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने वाली विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं, और इनका अभिमानी रथी जीव है। जीव, देहाभिमानी जीव रथी है। अब अगर लक्ष्य पर चले तो कह रहे हैं ओम या भगवान का जो भी नाम, इसमें प्रणव लिखा हुआ, ये ओंकार ही रथी का धनुष है। शुद्ध जीवात्मा लक्ष्य बनाए परमात्मा को, अर्थात
निरंतर नाम चिंतन या प्रणव चिंतन के द्वारा संसार का चिंतन छोड़कर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। इस यात्रा का फल है भगवत प्राप्ति। राग द्वेष, लोभ शोक मोह भय, मद मान अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये शत्रु हैं। इन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। साधन में चलने पर ये बड़ी बाधा पहुंचाते हैं। फिर सुन लो, राग, किसी भी शरीर से अत्यंत प्रेम हो जाना राग कहते हैं। यही राग जब भगवान की तरफ लगता है तो अनुराग कहा जाता है, और यही राग जब शरीरों की तरफ लगता है तो बहुत बंधन कारक होता है। जैसे हिरण से राग हो गया तो अगला जन्म हिरण का, और जब राग होता है और प्रतिकूल व्यवहार हो जाए तो फिर द्वेष हो जाता है। साधक इनसे बचे, राग और द्वेष से। ना किसी से अपनापन और ना किसी से द्वेष। द्वेष होगा तो जलते रहोगे, अपनापन होगा तो जलते रहोगे, दोनों तुम्हारे हृदय को जलाएंगे। और लोभ, धन का लोभ नहीं होना चाहिए। जब परमार्थ में चले हैं तो जैसे भगवान जीवन निर्वाह करे, धन की याचना नहीं करनी चाहिए, धन के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, धन का संकल्प भी नहीं बनाना चाहिए कि इतना धन आ जाए। नहीं, जो दे दे उसी से व्यवहार करो। शोक, कोई मर जाए मिट जाए, शोक नहीं करना चाहिए। शोक तभी नहीं होगा जब ये ज्ञान होगा कि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां जो जन्मा है वो मरेगा, अपने समय से मरेगा, जाएगा, यहां अपना कोई नहीं है। बहुत बुरी दशा हो जाती शोक में। अकेला लड़का है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा था और पधार गया। अब माता पिता परिवार की हालत वर्षों वर्षों वो दुख से नहीं निभर पाते। ये शोक बड़ा भयावना है। मोह, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा घर, बड़ा मोह का जाल फैला है। मोह बहुत भगवान का विस्मरण कराता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। ये मोह जो है बहुत बंधन कारक है। ये मोह नष्ट होता है, खूब सत्संग सुने, नाम जप करे, इसी से नष्ट होता है। भय, अब जैसे भगवान के भजन में चल रहे तो मन बेमतलब भय दिया करता है। संसार भयावह है, कई तरह के भय लगे रहते पीछे। इज्जतदार को कहीं हमारी अपमान न हो जाए, कोई बेइज्जती न हो जाए, धनी को कहीं हमारा धन न खो जाए, बहुत तरह की वृत्तियां होती हैं। भय न करो, भगवान के चरणों का आश्रय लियो, भय नहीं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा, ये दोनों भगवान संभाल लेते हैं। मद, विद्या आदि का, धन आदि का मद होता है, या बहुत तरह का हमारा बड़ा महत्व है, इसका भी मद होता है। रूप का मद होता है, कुल का मद होता है, बहुत तरह के मद होते हैं। इनका त्याग कर देना चाहिए। ये मद अभिमान उत्पन्न होता है, भजन का भी होता है कभी कभी अभिमान। इस तरह के जो अभिमान है वो भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। अपमान दूसरों का करना नहीं, वो अपना सहना है। परमार्थ में अपमान किसी का करना नहीं, और अपना अपमान हो तो हंसकर सह जाना। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान सह जाना है। और असूया, दूसरे की जब प्रशंसा सुनते हैं तो उसमें जो हम दोष निकालते हैं, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, ये बहुत घातक है। पर प्रायः उपासक चूक कर बैठता है। जहां किसी की प्रशंसा, अरे वो तो ऐसा, फौरन निंदा कर देगा। और निंदा किए से आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बेमतलब पाप रूपी पर्वत अपने सर पर डाल लिया। दूसरे की निंदा करने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो दूसरों के गुणों में दोष देखना, पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, ये भगवत मार्ग में बहुत बाधक है। इसको पकड़ ले कि हमें पर दोष दर्शन नहीं करने, पर निंदा नहीं करनी, पर निंदा नहीं सुननी। अगर ये नियम ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तुम्हारे भजन में बाधा यही सब बातें कर देती। वाणी से निंदा करने में बहुत सुख का अनुभव होता है मलिन हृदय को। छल,
सामने कुछ कह रहे हो, पीछे कुछ हो, बात कुछ कह रहे हो, हृदय में कुछ है। ये छल कपट है, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। इसलिए उपासक को अपने हृदय में ऐसा छल कपट धारण नहीं करना चाहिए। जो बोल रहे हैं वही हृदय में, जो हृदय में वही बोल रहे हैं, जो सामने है वही पीछे, जो पीछे है वही सामने है। अंतराय नहीं होना चाहिए, सामने कुछ, पीछे कुछ, मुख में कुछ, हृदय में कुछ। इसे छल कपट कहते हैं। हिंसा, वाणी से, शरीर से, मन से किसी की किसी भी तरह पीड़ा देना, दुख पहुंचाना, ऐसे कठोर वचन बोलना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आते हैं। उपासक को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे की उन्नति देखकर जलना, ये ईर्ष्या। कल एक बहुत अच्छे साधक ने प्रश्न किया था कि जब हम विचार करते हैं तो हमें पूरी साधना में एक शब्द मिला जो बहुत घातक है, ईर्ष्या। हम कहा है, तुम्हारी बात का हम समर्थन करते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। दूसरे की बड़ाई सुनकर हृदय में जलन हो जाना, इसे ईर्ष्या कहते हैं। अरे यहां तक कि अपने से ज्यादा कोई भजन करता है तो उसे देखकर ईर्ष्या हो जाती है। बहुत ही ईर्ष्या घातक वस्तु है, बहुत घातक वस्तु है। बहुत ही ईर्ष्या बहुत ऊंचाई तक है। बहुत अच्छे अच्छे साधकों में, संतों में ये पाई जाती है। वो बढ़ा जा रहा है, उसकी बड़ी कीर्ति हो रही, बड़ा यश हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, पर ईर्ष्या अंदर जागृत हो गई। कैसे गिराया जाए? मत्सरती, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मत्सरता, ईर्ष्या, ये बहुत बहुत ऊंची कोटि की। गुरु शिष्य जैसे पावन संबंध में भी ये देखा गया। श्री रामानुजाचार्य जी को उनके गुरुदेव ने जहर दे दिया, क्योंकि शिष्य बड़ा प्रवीण विद्वान आगे बढ़ता जा रहा है, तो गर्व होना चाहिए कि ऐसा शिष्य पर ईर्ष्या बढ़ गई। जब एक व्याख्या में भगवान के श्री सौंदर्य की व्याख्या कर रहे थे तो कपोलों की, भगवान के कपोल, भगवान के अधर, ऐसे शोभा वर्णन कर, तो उसमें जो अधरों की लालिमा, तो वो बंदर के पृष्ठ थे, गुरुजी ने दी। बंदर का पृष्ठ भाग जैसे लाल होता है, उनको बहुत चुभा और वो एक तरह से विकल हो गए कि भगवान के श्रीअंग की उपमा बंदर के पृष्ठ भाग से। फिर संस्कृत में उन्होंने उनको लगाए तो ये ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म वस्तु है। ये मतलब देवताओं में भी पाई जाती है और बड़े बड़े साधकों में भी पाई जाती है और ऋषि मुनियों में भी पाई जाती है। जो भगवत प्राप्त है वहां तो ईर्ष्या का प्रवेश नहीं होगा, नहीं तो ईर्ष्या। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मरवा डाले विश्वामित्र जी ने। 100 पुत्र, राक्षस का भाव प्रकट करके कलमसपाद राजा थे, उनके ऊपर राक्षस का आवेश किया, 100 पुत्रों को खवा डाला। बहुत, अरे ये ईर्ष्या मिटा पाना बहुत कठिन होता है। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। फिर तृष्णा, ये बड़े बड़े जाल हैं जिनको साधक समझ ही नहीं पाता। भोगे हुए भोग की याद आकर पुनः भोगने की इच्छा, इसका नाम तृष्णा है। फिर प्रमाद, जो करना चाहिए उसको टाल देना, अरे कल कर लेंगे, और जो नहीं करना चाहिए उसे अभी करना, इसे प्रमाद कहते हैं। ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को टाल देना। जबकि साधक ना करने योग्य कार्य की टालने वाली वृत्ति रखता है, देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। और जो करने योग्य कार्य है उसे अभी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, आज अभी इसी क्षण। पर प्रमाद क्या करवाता है? अच्छे कार्यों को जिनको अभी करना चाहिए उनको कल के लिए टाल देता है, बुरे कार्यों को जिनको टाल देना चाहिए वो अभी करवाता है, इसका नाम प्रमाद है। भूख सहना सीखना चाहिए साधक को। अगर शरीर रोगी ना हो तो, अगर शरीर रोगी है तो फिर ये अभ्यास ना करें, जो मिले डाल लो पेट में, क्योंकि अगर शुगर होना शुरू हो गई है और अगर आप भूखे रहोगे तो शुगर बढ़ जाएगी। अब आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी, भूखे रहोगे तो लो हो जाएगा। कई ऐसी, अगर शरीर बीमार है ना
तो जरूर आहार पाइए, क्योंकि अब उसमें नियम में न मत लाइए कि अब हम भूख का अभ्यास सह रहे हैं, नहीं चलेगा, नहीं गिरोगे धम्म से, चक्कर आ जाएगा। शरीर अगर स्वस्थ है तो अभ्यास करना चाहिए। अब तो शरीर कैसे बताए कि किसका स्वस्थ है? अगर 100 लोग खड़े किए जाए तो 1-2 भले निकल आवे, नहीं तो 98 तो कहीं ना कहीं दवा, कोई न कोई बीमारी, ऐसा समय आ गया है। नौजवान भी बीमार हैं, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, ये वो, छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाना। अवस्था हो जाए 50 के बाद की अवस्था में तो चश्मा की मांग, न कोई नजदीकी देखने में थोड़ा परेशानी आने लगती है। दूर का तो दीवार में वहां लिख दो, आप पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे नजदीक है तो ऐसा लगने लगा कि क्या अक्षर है, लिपासा। भूख में वही अभ्यास करें जिनका शरीर स्वस्थ हो, अन्यथा जरूर पाना चाहिए। ये हमने देखा, जैसे आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आपको पाना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना। शुगर की बीमारी तो खाना चाहिए। कोई भी बीमारी हो तो थोड़ा समय से थोड़ा थोड़ा करके पा लीजिए। उसको ऐसे ले ले कि अब जहां 4 रोटी पाना है वहां 2 पा लीजिए, पर भूखा न रहे जो इसका शरीर बीमार है। और नींद एक समय से लेना चाहिए, नींद का एक अभ्यास कर लेना चाहिए। और इस पर लड़ाई लड़नी होती है नींद से। नींद से अगर लड़ाई नहीं लड़ी ना तो बुढ़ापे में तो और आती है कस के। गुरुदेव के चरण कमल रूपी सेवा पूजा की सान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार से सब दोषों को काट दो, फिर स्वरूप सिंहासन पर विराजमान हो जाओ और शांत भाव से शरीर छूटने का इंतजार करो। जब छूट जाए उसको कोई भय रहेगा? जो स्वरूप बोध महात्मा है। अगर साधन में तनिक भी प्रमाद किया तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े गलत मार्ग पर ले जाएंगे। बुद्धि रूपी सारथी रथ के स्वामी को फंसा देगी उल्टे मार्ग में ले जाकर, और विषय रूपी लुटेरे सब कुछ लूट लेंगे। और डाकू सारथी और घोड़ों सहित रथी को मृत्यु रूपी भयावने अंधकार इस संसार रूपी कुएं में गिरा देंगे। इसलिए बहुत सावधान होकर बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को खींचकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को भगवत मार्ग में चलाए। 2 मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग जो गृहस्थी में विषय सेवन करते हुए भगवत प्राप्ति, और एक है निवृत्ति मार्ग जो विषयों का त्याग करके विरक्त मार्ग से भगवत प्राप्ति। निवृत्ति परक, प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। लड़का बच्चा परिवार घर गृहस्थी, अब अगर उसमें ये कर ले कि सारे कर्म भगवान को समर्पित और हर समय नाम जप करे तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे जो गृहस्थी मार्ग है प्रवृत्ति परक, इसमें इतने कर्म है, इतनी झंझटें हैं, इतनी समस्याएं हैं कि वो भगवत प्राप्ति की सोच भी नहीं सकता। बस ये रुपया मिल जाए, ये समस्या का समाधान हो जाए, बेटी का दूल्हा, अब वो मिल गया, अब वो दूल्हा सता रहा है बेटी को, अब बेटी आके घर में रो रही कि अब हम क्या, कितनी समस्याएं, एक समस्या है। जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने के लिए जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं होगा तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त उत्तर नहीं सकता। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। जब घर गृहस्थी में पत्नी एकांत में मिलकर हंसती बात करती है, उस समय का सुख, जब छोटे छोटे बच्चे गले लगकर तोतली वाणी में पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, उस समय का सुख पूरे हृदय को खींच लेता है। भगवत प्राप्ति भजन बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। बातें बना लेना अलग, बहुत कठिन है गृहस्थी में रहकर भजन करना। तो विरक्ति में रहकर सहज थोड़ी है। माया दूसरे जाल फेंकती है, भोगों के जाल फेंकती, प्रणाम नमस्कार वाह वाह हमारा नाम हो जाए, इस तरह के जाल में फंसा देती है। उपासक को चाहिए, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो चाहे विरक्त, सावधान होकर के एकमात्र भगवान की प्राप्ति का उपाय करें।
इस जन्म में भगवान प्राप्त हो जाए। ये कुआं खोदवाना, बगीचा लगाना, प्याऊ लगाना, ये बड़े बड़े धार्मिक कार्य हैं। अगर इनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति तब तो सार्थक हुआ, नहीं तो पुण्य कर्म हो गए। भगवत प्राप्ति कुछ तुमसे न बने, बन नाम जप करो और अपने धर्म से धन कमाओ और गृहस्थी का पालन करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप नहीं है तो सब जीवन व्यर्थ हो जाएगा। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं, ठीक उन्हें द्विज कहते हैं। अगर ये भजन नहीं करते तो इनकी दुर्गति है। सब संस्कार ठीक किए लेकिन भजन नहीं हुआ, चाहे निवृत्ति परक हो चाहे प्रवृत्ति परक, जीवन व्यर्थ गया। इसलिए आ उमा, ये तीन स्वरों के रूप में रहने वाले भगवान का स्वरूप प्रकाशित करने वाले प्रणव ओम, इसका निरंतर स्मरण करें। यहां वर्णन करें। भगवान के अनंत नामों में एक नाम प्रणव है। ये वेद में उद्गीत नाम से कहा गया। बड़ी महिमा है इस नाम की। जो निवृत्ति परायण ज्ञानी जन है वो इसी को जपते हैं। सायंकाल शुक्ल पक्ष पूर्णमासी उत्तरायण के अभिमानी देवता जो ज्ञानी जन है वो यहां से गुजरते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं और ब्रह्मलोक के भोगों को स्वीकार करके फिर वो मुक्त हो जाते हैं। सीधी गति है यदि नाम जप करोगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। नाम जप करोगे तो सीधे भगवान के पास जाना पड़ेगा और साधनों की क्रमशः गति होती है। देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग, इनका बड़ा शास्त्रों में वर्णन है। शरीर पंचभूतों का अवयव है। इससे अंदर सूक्ष्म शरीर, ये सब मायाकृत है। खोज करने पर इनकी सत्ता नहीं मिलती। इसलिए उपासक अंतःकरण और स्थूल शरीर और स्वभाव इन सबको मायाकृत समझकर इसका दृष्टा बने, इनसे अलग रहे। बड़ा कठिन है इससे अलग रह पाना। ये जागृत में एक शरीर नहीं रहता। स्थूल शरीर जो जागृत में है तो स्वप्न शरीर में जब हम पहुंचते हैं तो इस जागृत वाला स्थूल शरीर नहीं रहता, और जब जागृत में आते हैं तो स्वप्न वाला शरीर नहीं रहता, और जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो जागृत स्वप्न दोनों का शरीर नहीं रहता। क्या इनकी सत्ता है? जो कुछ ही घंटों में जिनकी सत्ता लुप्त हो जाती है वो क्या सत्य है? हम त्रिकाल सत्य हैं। जो हम जागृत में थे वही स्वप्न में है, वही सुषुप्ति में है। युधिष्ठिर, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध कोई द्रव्य ग्रहण न करे। रुपया पैसा सामग्री ये जहर है, अगर धर्म विरुद्ध ग्रहण किया तो परिवार का और तुम्हारे दिमाग का ये नाश कर देंगे। लगता है यार मिल गया बड़ा मौज, नहीं। एक संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो रास्ते में 4 थैलियां पड़ी थी असरफियों की भरी हुई। स्वर्ण की मुद्राएं उस समय चलती थी। तो शिष्य ने बोले गुरुजी चारों ले लेते हैं, भंडारा होगा बढ़िया संतों का। उन्होंने कहा नहीं, ये डाइन है, खा जाएगी। ये माया डाइन है, खा जाएगी, हटो, छूना मत। अरे बोले गुरुजी आप बढ़िया काम आएगा। बोले तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? चलो दूर बैठ जाओ, छुप के झाड़ियों में देखना है डाइन कैसे खाती है। थोड़ी देर में 4 राज कर्मचारी बंदूक लिए हुए वहां से घोड़े पर सवार निकले। जो ही देखा सर पे उतर गए। बोले यार आज तो बड़े भाग्य, 4 लोग हम हैं और 4 थैली असरफी मिली, एक एक ले लेते हैं। तो यार भूख लगी है तो ऐसा करो 2-2 सिक्का चारों से निकाल लो और जाओ, 2 लोग जाओ, बढ़िया भोजन लाओ। 4 लोग मिलकर के पाते हैं और फिर एक एक थैली बांट लेते हैं। शिष्य ने कहा देखो गुरुजी कह रहे थे डाइन खा जाए, बढ़िया भोजन आएगा, बढ़िया खाएंगे। अब वो दोनों गए, रास्ते में विचार करते हैं कि अगर 2 खत्म हो जाए तो 2-2 थैली मिल जाएंगी। बोले हाँ ठीक है। तुमने क्या विचार किया? बोले चलते हैं हम लोग वहीं भोजन पा लेते हैं और 2 के भोजन में जहर मिला देते हैं
और वो जब पाएंगे तो मर जाएंगे, बस 2-2 थैली ले लिए। ये पक्की बात है। वो भोजन लेकर के जहर मिलाकर इनके लिए ला रहे हैं, स्वयं अच्छा भोजन पा लिए। इधर दोनों बैठे विचार के बोले अगर आते ही शूट कर दें दोनों को तो 2-2 थैली मिल जाएगी। बोले अब बढ़िया रहेगा। बोले जो ही आए उसको शूट कर दो। ठीक, जो ही आए उसको शूट कर दे, बंदूक तो थे। दोनों मर गए। बोले आप चैन से भोजन तो पा लेते। दोनों भोजन पाए, वो भी मर गए। गुरुजी का देखा डायन चारों को खा गई। भाग यहां से, नहीं तो ये अधर्म का पैसा, व्यर्थ का पैसा, ये बहुत नाशकारी होता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि जिसे द्रव्य कहते हैं इस शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध न ले, धर्म विरुद्ध न ले, क्योंकि ये आपत्ति विपत्ति है। अधर्म का पैसा आपत्ति विपत्ति है। ये पुराने लोग पता नहीं शास्त्र पढ़े थे कि नहीं पढ़े इतना, लेकिन कढ़े बहुत थे। गेहूं बेचे गए थे, 100 रुपया के बिके थे, तो 110 रुपया आए थे। तो जब गिने गए कि घर में 110 है तो 10 रुपया वापस करने के लिए पूरे 100 रुपया 110 वापस ले गए। वो बोले भाई देखो तुम्हारे 10 रुपया एक्स्ट्रा, ये ले आप। फिर घर में पानी भी नहीं तब तक पिया जब तक 10 वापस नहीं कर दिए। इसमें बड़े बड़े संत महात्मा आए, यहां भगवान की लीला का गान करने के लिए मुझे बुलाया गया है, फिर भी मैं उस सभा में स्त्रियों के लौकिक गीत गा करके हाव भाव करने लगा। संतों की सभा, जैसे आजकल बहुत गलत यह है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीला या भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन लीला का अनुकरण किया जा रहा हो और फिर उनमें ऐसे भद्दे तरीके से नाच गाना, ये ठीक नहीं। शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार जब राजाधिराज अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम का मुकुट धारण किए हुए लखन जी और सिया जी विराजमान है, वहां नृत्य भी मर्यादा से होना चाहिए। अमर्यादित गलत ढंग की वो नाच गाने, ये सब ठीक नहीं है। भगवान की लीला में चाहे उस रास लीला हो या राम लीला हो, किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं करना। राजाधिराज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान का मुकुट धारण किए हुए विराज, उनके सामने हमारी शास्त्रीय मर्यादा युक्त जो वचन हमारे शास्त्रों में लिखे वही बोल करके अनुकरण करना चाहिए। भजन कीर्तन, नाम संकीर्तन, भगवान नाम महिमा कीर्तन, भगवान के यश कीर्तन, ये तो कोई भी महापुरुषों के द्वारा गाए आप गा सकते हो। हमने पहले देखा स्वामी श्री राम शर्मा जी, एक भी लीला में, पूरी लीला होने तक एक भी शब्द या पद शास्त्र विमुख नहीं पाओगे, शास्त्र विमुख नहीं। ऐसे हमने रामलीलाएं भी देखी है, एक भी शब्द नहीं। जो नृत्य भी होगा वो शास्त्रीय संगीत के अनुसार होगा, कि जैसे महाराजा धीराज जनक जी विराजमान है, वो सभा दिखाई दे रही है, नृत्य हो रहा है, वो राजा धीराज का जैसे, तो एक मर्यादा, एक शास्त्रीय मर्यादा। बहुत पावन भगवान की लीलाएं होती, उनका संस्कार पड़ता है। रामलीला में चित्रकूट में रामलीला हो रही थी। श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी ऐसे सिद्ध महापुरुष थे कि धर्म सम्राट करपात्री जी भी साष्टांग दंडवत होते थे। वो कैसे संत बने? रामलीला ही देख रहे थे। जब देखा कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास और दशरथ जी के वचन का पालन करने के लिए विरक्त वेश धारण किया, तो जो 7, 8 कक्षा 9 में 10 में जो भी पढ़ रहे हो, इसी संख्या में पढ़ रहे थे, भाग पड़े चित्रकूट से कि भगवान ने जब वनवास ले लिया तो हम घर जाके क्या करेंगे। संस्कार देखो ये रामलीला के। आज हमारे को रासलीला के संस्कार ने ही यहां पहुंचाया। बनारस से संन्यास मार्ग से रासलीला ने ही यहां पहुंचाया। पंडित गया प्रसाद जी सिद्ध महापुरुष गिरिराज जी वाले, रासलीला ने ही उनको संसार से वैराग्य, भगवान के अनुराग के मार्ग का पथ प्रशस्त किया। यहां असनी फतेहपुर जिले में गंगा किनारे है, तब तक उनको आभास हुआ कि हमारे गुरुदेव यही हैं, स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी। तो स्वामी शंकरानंद जी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष,
आश्रम में चढ़ गए, देखा हाँ, बोले यही गुरुदेव हमारे। वो महापुरुष थे, बचपन से चरणों में गिरे, कहा गुरुदेव मैं सन्यास। बोले सन्यास की अवस्था नहीं। बोले गुरुदेव स्थिति अवस्था। तो उनका तुम सन्यास की स्थिति को जानते हो? बोले गुरुदेव जितना जना दोगे आजीवन उतने पे ही रहूंगा। बड़ा दृढ़ निश्चय है। बोले क्यों घर से भगे? बोले रामलीला देखकर ऐसा देखा कि सच्चा वैराग्य, सन्यास दे दिया, नई अवस्था। गंगा जी की रेती पर आजीवन रहे, जहां सन्यास दिया उसी रेती पर रहे। गंगा जी बढ़ती तो ऐसे हट जाते, जब घटती तो बस रेती में। गर्मी में भी ऐसे खुले दिगंबर नंग धड़ंग। रामलीला ने एक महापुरुष बना दिया, और ऐसे करोड़ों महापुरुष बना दिए रामलीला रासलीला ने। तो इन लीलाओं का अनुकरण हम सनातन धर्मावलंबियों के हृदय में भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत भाव जागृत करता है। भगवान की लीलाओं का अनुकरण, भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान की लीलाओं का गायन, ये जीव को परम पद प्रदान करता है। सच्ची कहते हैं भगवत आवेश होता है। जैसे रास लीला में ठाकुर जी और प्रियाजू जब चंद्रिका मुकुट धारण करते हैं, हम स्वयं हृदय की बात कहते हैं। उड़िया बाबा के यहाँ श्री स्वामी जी रास कर रहे थे। रास का प्रसंग था कि लाडली जो अपनी सखियों के साथ यमुना पार होना चाहती थी, और लालजू केवट बनकर के आए थे। सखियों ने विनय की कि आप हमें पार हो। तो उन्होंने कहा जब तक ये जो लाडली जो है इनके चरण नहीं पखार लेंगे तब तक हम पार नहीं ले जाएंगे। जैसे केवट राम जी के चरणों के लिए हट किया ना, ऐसे लालजू ने लाडली जू के चरणों के लिए हट किया। अब तो लाडली जू विराजमान है, लालजू चरण पखार रहे हैं, और ये हम देख रहे हो अंदर इतना लालच जगा कि अगर हमारे हृदय की बात मेरे प्रभु सुन रहे हैं तो प्रभु आप या प्रियाजू इशारा करो कि ले जाओ चरणामृत। सत्य आपसे कह रहे, वृंदावन में बैठे हैं। तत्काल प्रियाजू की दृष्टि ऐसे हुई, और जटाजूट में लाल वस्त्र में बैठे, ए बाबा ऐसे, और लाल झूले से चरणामृत दिया। प्रियाजू ने बुलाया, जो ही चरणामृत दिया वही खड़े खड़े चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। साक्षात प्रियालाल, ये हृदय की बात करे, साक्षात प्रियालाल है। अब जाकी रही भावला जैसी प्रभु मूर्ति देखी। अगर आप देखोगे कि अरे तो ब्रजवासी बालक हैं तो आपको बालक दिखाई देंगे, और देखोगे जगत के पालक हैं तो वही दिखाई देंगे, वही प्रभु दिखाई देंगे। सच्ची कहते हैं ये लीला अनुकरण में बिल्कुल भगवत। इसीलिए जब गीता वाटिका में रास का, लीला का, तो उसमें सबका प्रवेश नहीं होता था, भावुक जनों को होता था। तो बाबा और पूज्य भाई जी महाराज भाव में आंसुओं से पूरित होकर के रासलीला दे। ये श्री देवर्षि नारद जी कह रहे संतों की सभा में मुझे बुलाया गया भगवान की लीला गाने के लिए, और हम गाने लगे स्त्री रूप और विलासिता के गाने। संत जन खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यहां तुम्हें किस लिए बुलाया गया था? सभा में भगवत लीला गायन के लिए, ये क्या गा रहे हो? स्त्री पुरुष संबंधी आकर्षण के गाने गा रहे हो, इसलिए जाओ तुम, अभी मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा सारा सौंदर्य नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही निम्न योनि को प्राप्त हो, मनुष्य योनि में निम्न कुल। तो बस क्या था, शरीर छूटा और मैं दासी पुत्र बना। किंतु संतों का कृपा प्रसाद ऐसा, इसीलिए कहते मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। दासी पुत्र तो बने, पर उन्हें बाल्यावस्था में ही संत सेवा का सौभाग्य मिला। 4 महीने संतों की सेवा, और जूठन संत जूठन, और 4 महीने सेवा से ऐसी भक्ति जगी कि देवर्षि नारद के रूप में अगले जन्म में प्रकट हुए। तो इसीलिए संत सेवा से भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसी मैंने तुम्हें हृदय की बात बताई, वैसी कोई साधना नहीं है जो भगवान को जल्दी प्रसन्न कर ले। संत सेवा, वैष्णव सेवा, दीन सेवा, गृहस्थों के सर्व पापनाश का परम धर्म है संत सेवा। भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता का परम धर्म है संत सेवा। इसलिए जो
गृहस्थ धर्म में भगवद आश्रित होकर अतिथि सेवा, साधु सेवा, नाम जप, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। जो विरक्त होकर के अपने शरीर की परवाह ना करके रात दिन भजन में, इन दोनों को वही परम पद प्राप्त होता है जो बड़े बड़े सन्यासी वीतराग परमहंसों को होता है। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की।